हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए ऑनर्स में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। तो इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट उसके जो वीडियोस कंप्लीट हो चुकी है यूट्यूब के ऊपर, और अब हमें बात करना है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड के लेसन नंबर 2 यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ मोनोपोली के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर, जहां पे हम बात करेंगे सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। पिछली दो वीडियो से हम बात कर रहे हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा कि फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, उसके दो इंपॉर्टेंट केस कौन कौन से हैं। अब इसी वीडियो में खत्म कर देंगे कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बाकी बचे हुए दो केसेस यानी कि सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री को। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं, जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स ले सकता है 9667836336। अब आते हैं आज के कंसेप्ट पे यानी कि सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि ये क्या होता है, देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का सिंपल सा मतलब क्या है कि जब मोनोपोली इंडस्ट्री अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल से अलग तरह के प्राइस को चार्ज करे। अभी हम बात कर रहे हैं सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस की, यानी कि सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब लगता है, जब मोनोपोली उन कंज्यूमर्स को ज्यादा छूट दे जो ज्यादा गुड्स और सर्विसेज यूज करते हैं। यानी कि सपोज को जैसे हमने सुना होगा ना कि अगर हम किसी चीज को बल्क में खरीदते हैं या फिर ज्यादा क्वांटिटी लेते हैं तो हमें उसके लिए कम प्राइस पे करना पड़ता है, लेकिन अगर हम किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज की क्वांटिटी को कम कर देते हैं तो हमें प्राइस ज्यादा पे करना पड़ता है। तो ये होता है प्राइस और नंबर ऑफ क्वांटिटी में एक रिलेशन, है ना। अगर क्वांटिटी ज्यादा खरीदेंगे तो प्राइस कम देना पड़ेगा, क्वांटिटी कम खरीदेंगे तो प्राइस ज्यादा करना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का सेकंड केस। अब यहां पे देखो सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अ फॉर्म ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वेयर डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज, अलग तरह के प्राइस चार्ज किए जाते हैं फ्रॉम कंज्यूमर्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। किसके बेस पे, क्वांटिटी बीइंग परचेज्ड, यानी कि वो जितनी क्वांटिटी खरीदते हैं उसके बेस पे जो प्राइस लगेगा। दस मोर आर द यूनिट्स लेसर इज द प्राइस। अगर ज्यादा हमें यहां पे क्या करना है, यूनिट्स खरीदने हैं, तो प्राइस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे अपने आप ही कम हो जाएगा। और ये चीज मोनोपोली भी एग्जिस्ट करती है कि अगर कोई कंज्यूमर बल्क में क्वांटिटी ले रहा है किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विसेज की, तो उसके प्राइस अपने आप ही कम होते चले जाएंगे। अब इसको और समझे अच्छे से, एक कंसेप्ट होता है ब्लॉक प्राइसिंग। ब्लॉक प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, ब्लॉक प्राइसिंग का मतलब क्या है कि हमने गुड्स के या सर्विस के सेट बना दिए, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ठीक है। और हर ब्लॉक के अपने अपने क्या होते हैं, प्राइजेस होते हैं, ठीक है, उसकी सर्विसेज के हिसाब से, ठीक है, और वहां पे कंज्यूमर्स के हिसाब से भी, कौन सा कंज्यूमर कितने प्राइस को अफोर्ड कर सकता है उसके हिसाब से। वैसे इसको हम समझे तो ब्लॉक प्राइसिंग इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, यानी कि सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का वेयर प्राइसेस आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ब्लॉक्स, जहां पे डिफरेंट ब्लॉक्स के लिए डिफरेंट प्राइसेस को चार्ज किया जाता है। अब यहां पे अगर मैं एक और कंसेप्ट को समझूं तो हमारा थर्ड टॉपिक क्या है, तो सेकंड टॉपिक तो मैं समझ लिया कि जहां पे, ठीक है, क्वांटिटी के हिसाब से प्राइसेस को हम चार्ज करवाते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहां पे थर्ड डिग्री की। अब थर्ड डिग्री समझते हैं, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब ये क्या होता है, ठीक है। अब यहां पे हमने पूरे मोनोपोली मार्केट को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ऊपर था क्वांटिटी के हिसाब से, जैसे अपने क्वांटिटी में पहले मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन करता हूं अच्छे से, फर्स्ट वाले केस को ही अगर मैं क्वांटिटी की और अच्छे से बात करूं, देखो हम सब लोग जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स जब कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज खरीदने जाते हैं क्या बोलते हैं कि हम इस चीज को इतनी क्वांटिटी में खरीदेंगे। यानी कि अगर कोई चीज 1 किलो ली जाती है, 2 किलो ली जाती है, बोलते हैं 5 किलो ले लेंगे, 10 किलो ले लेंगे। एक क्वांटिटी ले तो हम बोलते हैं 10 क्वांटिटी ले लेंगे, 20 क्वांटिटी ले लेंगे, ताकि कम से कम बल्क खरीदने की वजह से भी क्या हो जाए, प्राइस कम हो जाए। लेकिन कई जगह ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। कई जगह क्या बोलते हैं कि आप चाहे 1 लो, चाहे 10 लो, चाहे 100 लो, चाहे 500 लो, हमारे प्राइस लेवल जो क्या रहेगा, बिल्कुल सेम ही रहेगा, हम प्राइस में किसी भी तरह का चेंज नहीं करेंगे। ये चीजें भी होती हैं। अब लेकिन मैं बात करना है यहाँ पे डिफरेंट दूसरे केस की, तो मार्केट में ना कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं, इसको हम बोलते हैं सब ग्रुप्स, यानी कि पूरे मार्केट में कुछ ग्रुप्स में बांट दिया। अब सब ग्रुप्स, उसमें ग्रुप दो तरह के बढ़ते हैं। ग्रुप में कंज्यूमर बांटे हमने दो तरीके से, ठीक है, सब ग्रुप्स बनाए हमने। सब ग्रुप में इसमें क्या आ गया, एक तो इलास्टिक, प्राइस इलास्टिसिटी, इलास्टिक है या फिर इन इलास्टिक है। अब इसमें हम डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। अब बात आई भैया इलास्टिक और इन इलास्टिक में क्या डिफरेंस आता है। तो अगर मैं यहाँ पे इलास्टिक की बात करूं तो सिंपल सी बात है, इलास्टिक मतलब क्या होता है कि प्राइस के हिसाब से डिमांड पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है।
तो इधर क्या होता है कि जो डिमांड है वो हाईली इलास्टिक है, यानी कि प्राइस में थोड़ा बहुत भी चेंज डिमांड को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, सपोज करो प्राइस, हम सब जानते हैं प्राइस और डिमांड में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन अब बात है अफेक्ट किस रेट से हो रहा है। अगर सपोज करो प्राइस थोड़े से बढ़ा दिए, हो सकता है डिमांड बहुत ज्यादा रेट से गिर जाए, इसको बोलते हैं हाईली इलास्टिक। अगर प्राइस कम हो जाए तो डिमांड बहुत तरीके से बढ़ जाए, इसको बोलते हैं हाईली इलास्टिक। ठीक है, तो अगर इलास्टिक है, मान लो सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए। अब सब ग्रुप में क्या हुआ, उन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड तो किया, लेकिन दोनों ग्रुप में से एक ग्रुप इलास्टिक है, दूसरा ग्रुप इनइलास्टिक है। यानी कि अब इलास्टिक ग्रुप होगा तो प्राइस में क्या चाहिए, अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या हो गई, फटाफट चेंज होगी, डिमांड लगातार बढ़ गई। ठीक है, और प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया, डिमांड लगातार गिर गई, इसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक। तो ऐसे केस में ना मोनोपोली जो फर्म है या फिर जो मोनोपोली इंडस्ट्री है वो भी बचती है प्राइस को चेंज करने से। लेकिन मैं बात करूं इनइलास्टिक के केस में, अब इनइलास्टिक केस में प्राइस का इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, मतलब यूज मतलब यहाँ पे सारे रिच पीपल्स। ठीक है, रिच पीपल्स है बिल्कुल पुअर पीपल्स, जिनके लिए बिल्कुल ये अनअफोर्डेबल है, किसी प्राइस में हो जाए वो इसे परचेज करना ही पसंद नहीं करते। तो देखो रिच पीपल है तो प्राइस आप कुछ भी करो, वो उस प्राइस को पे करके उस गुड्स या उस सर्विसेज को यूज करेंगे। और अगर हम बात करूं प्राइस कम कर दिया जाए, ठीक है, अगर प्राइस हमारा क्या हो जाए, कम हो जाए, तब भी पुअर पीपल से लेंगे ही नहीं। तो प्राइस बढ़ने घटने से पुअर पीपल को फर्क नहीं पड़ रहा, और रिच पीपल को इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो उनके लिए वो भी अफोर्डेबल रहेगा, वो उसे अफोर्ड करना पसंद करेंगे, वो उसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये होता है सब ग्रुप इलास्टिक और इनइलास्टिक के बारे में। अब पढ़ना शुरू करते हैं इसे। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन दैट चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट सब ग्रुप्स ऑफ मार्केट, ठीक है, फॉर सेम प्रोडक्ट के लिए विद डिफरेंट इलास्टिसिटीज, वो भी अलग अलग इलास्टिसिटी के साथ, देयर बाय चार्जिंग अ हायर प्राइस इन सब ग्रुप, जहां पे हम हायर प्राइस देते हैं सब ग्रुप के अंदर, दैट हैज लोअर इलास्टिसिटी। मतलब क्या, हायर प्राइस देंगे अगर ऐसे सब ग्रुप को जहां पे प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, कम से कम है, यानी कि इलास्टिसिटी का प्राइस से फर्क ही नहीं पड़ रहा है। प्राइस कुछ भी हो कंज्यूमर्स बाय करेंगे, और जिनको नहीं बाय करना वो प्राइस कुछ भी हो नहीं बाय करेंगे। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, लो इलास्टिसिटी या फिर इन इलास्टिक। अगर मैं इसको समझूं, एंड चार्जिंग लोअर प्राइस चार्ज करते हैं ऐसे सब ग्रुप से दैट हैज हाई इलास्टिसिटी, जहां पे प्राइस का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। ऐसे लोगों के लिए प्राइस क्या रखे जाते हैं, पहले से ही लो रखे जाते हैं, और उस प्राइस को बदली मोनोपोली चेंज नहीं करती है। अब आगे समझते हैं। फॉर थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फॉलोइंग कंडीशंस। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से पहले हमें कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है अगर वो थर्ड डिग्री को प्रेफर कर रही है। तो इसमें से कंडीशन क्या क्या हो सकती है, पहली, फर्म इज अ मोनोपोलिस्ट, फर्म मोनोपोली होगी तभी तो भाई प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर पाएगी। क्योंकि देखो, या तो फर्म मोनोपोली होगी फिर परफेक्ट कंपटीशन में आएगी, परफेक्ट कंपटीशन में आएगी तो वहां पे फर्म ये भी प्राइस टेकर होती है, वो प्राइस मेकर नहीं होती। पर मोनोपोली क्या होती है, प्राइस मेकर होती है। तो अगर हमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन चेक करना है उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो फर्म है वो मोनोपोलिस्ट फर्म है, यानी कि मोनोपोलिस्ट इंडस्ट्री है, तो फर्म इज अ मोनोपोलिस्ट। दूसरा, द होल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू सब मार्केट और सब ग्रुप्स। ठीक है, जो होल मार्केट है वो डिवाइड किया गया है सब मार्केट में और सब ग्रुप्स में। ठीक है, तीसरा क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट इन डिफरेंट सब मार्केट। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो डिफरेंट है डिफरेंट सब मार्केट में, यानी कि अलग अलग है। ठीक है, अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं यहां पे, तो सब मार्केट शुड बी केप्ट सेपरेट, इट शुड बी नॉट बी पॉसिबल फॉर द कंज्यूमर्स। इसका मतलब क्या है ये समझते हैं पहले। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा मैंने यहाँ पे, सब मार्केट शुड बी केप्ट सेपरेट। जो मार्केट है ना वो सेपरेट होनी चाहिए, सब मार्केट्स। अब मान लो सब मार्केट ए है, सब मार्केट बी है, वो अलग अलग ही होनी बहुत जरूरी है। अब बात है अलग अलग नहीं हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, अगर मान लो अलग अलग नहीं है तो जहां पे इलास्टिसिटी ज्यादा है वो इन इलास्टिक में चले जाएंगे, और जो इन इलास्टिक है वो इलास्टिक में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती हैं, तो उनका सेपरेट होना पहले से ही बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। अगर मैं इसके अलावा अगर पॉइंट डिफाइन करूं, ठीक है, तो सब मार्केट शुड बी केप्ट सेपरेट एंड इट शुड नॉट बी पॉसिबल फॉर द कंज्यूमर्स टू शिफ्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वन सब मार्केट टू द अदर। मतलब वो सेपरेट होनी चाहिए और एक कंज्यूमर दूसरी मार्केट में नहीं जाना, जिनका जाना पॉसिबल नहीं होना चाहिए। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है, इट शुड नॉट बी पॉसिबल टू ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम वन सब मार्केट टू अदर। ये भी पॉसिबल नहीं होना चाहिए कि एक मार्केट से गुड्स दूसरे मार्केट में क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। यानी कि वो कंप्लीटली सब ग्रुप जो है, जो बटे हुए हैं मार्केट के अंदर, सब ग्रुप्स तो होंगे ही, क्योंकि बिना सब ग्रुप के बात ही नहीं करूंगा इस वाले कंडीशन की। देखो ऊपर लिखा हुआ था द होल मार्केट डिवाइडेड इनटू सब मार्केट और सब ग्रुप्स। जो सब ग्रुप नहीं होंगे तो थर्ड कंडीशन में अभी क्या हो जाएगी, जो थर्ड
क्राइटेरिया है हमारा वो अपना भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। यानी कि तीसरा केस हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का बनेगा ही नहीं। तो सब ग्रुप होना चाहिए, सब ग्रुप बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, ताकि कोई भी कंज्यूमर अगर वो इन इलास्टिक किस्म का है, यानी कि उसके ऊपर प्राइस का इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो वो इसमें ना जा पाए और इलास्टिक वाला इसमें ना जा पाए। ठीक है। और उससे इंपॉर्टेंट बात क्या कि कोई भी जो गुड्स है या फिर गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, वो कभी भी इस सब ग्रुप से उस सब ग्रुप में नहीं बेचा जा सकता, या फिर उस सब ग्रुप से इस सब ग्रुप वालों के लिए बेचा नहीं जा सकता। ये भी बहुत जरूरी है। तो ये हमारे कुछ कंडीशंस होते हैं अगर हमें थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अप्लाई करना है तो, किसी भी मोनोपोली केस के अंदर, किसी मोनोपोली बिजनेस के अंदर। तो यहां तक हमने देख लिया आज के इस कंसेप्ट को। इसका ग्राफ अभी इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे, जब मैं समझाऊंगा नेचुरल मोनोपोली उस वीडियो में इन सबके ग्राफ के बारे में भी डिस्कशन कर लूंगा। यहां तक हमारा खत्म हो गया है तीनों डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि पहले मैं क्या समझा कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, फिर हम उसकी 3 डिग्रीज देखी, फर्स्ट डिग्री के 2 टाइप्स, और ये हमारा जो था थर्ड डिग्री, ठीक है, सेकंड और थर्ड डिग्री, यहां पे मैंने बात कर ली सेकंड और थर्ड डिग्री। ये तीनों डिग्री की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कवर हो चुके हैं, चाहे वो फर्स्ट डिग्री हो, चाहे वो सेकंड डिग्री हो, चाहे वो थर्ड डिग्री हो। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। मिलूंगा मैं अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे नेचुरल मोनोपोली के बारे में। अब इसको जो उतारना उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।